बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और यकीनन हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। जनाब, एक और शर्मनाक वाक़या सामने आ गया है, एक और घिनौनी हरकत देखी गई है, एक और ऐसा अजीब वाक़यात सामने आते हैं कि यकीन करें मुझे बताते वक्त बहुत ज़्यादा शर्म आती है। वो इस तरह के ज़्यादती के, रेप के, हिरासा करने के, हैरेसमेंट के वाक़यात तो बहुत सारे सामने आते हैं। लाहौर में जनाब एक और चीप इंसान ने, गंदे इंसान ने, लानती शख्स ने एक और गंदी हरकत की है जो कि आपको शेयर करते वक्त मुझे खुद बुरा लग रहा है। वो खबर है, लेकिन क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको तमाम डिटेल्स दूँ, तो मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगी, लेकिन उसके लिए आपने पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। जनाब, लाहौर में एक वाक़या पेश आता है। वो ये होता है कि लाहौर की एक गली में खातून गुजर रही होती हैं। उस खातून ने दुपट्टा भी ओढ़ा हुआ है, खुद को कवर भी किया हुआ है, लेकिन एक कमीना इंसान, मैं कमीने का वर्ड इसलिए यूज करूंगी, किसी को बुरा तो नहीं लगना चाहिए, जो हालात चल रहे हैं, कमीने का वर्ड इसलिए यूज करूंगी क्योंकि जो हरकत उसने की है वो कमीने ही कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स की जो परवरिश का एक टैग आता है उसमें कमी रह गई है। मर्द, इस तरह के मर्द तो होते नहीं, इस तरह के लोग तो नामर्द होते हैं जो ये हरकतें करते हैं। हरकत के की मैं आपको ये बताती हूँ, मुझे खुद गिल्ट फील हो रहा है, शर्म आ रही है बताते वक्त। जनाब, ये एक वाकया पेश आता है जी। खातून गली से गुजर रही है और ये जो मोटरसाइकिल सवार नौजवान था, इसने औरत को देखकर खुद को बेलवास कर दिया। ये एक वाकया नहीं है, इस तरह के पता नहीं कितने लातादाद वाकयात सामने आते हैं जिस पर जूं की तूं हमारा अमला होता है, कोई तब हमारी पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। जी हाँ, हेरासमेंट केसेस पर भी एक्शंस होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, सजाओं का मुतय्यन होता है, लेकिन अफसोस यहाँ पर कल मैंने जो कि आपको दिखाया था कि पुलिस को तो डांस से गर्ज है, पुलिस को तो शराब नोशी से गर्ज है, जो मैंने वीडियो भी आप लोगों को दिखाई थी और मैंने विद प्रूफ डिस्कशन की थी। अब जब मेरे पास से खबर पहुंची और जब मेरे पास ये सानेहा और जो वाकया पहुंचा कि इस तरह गली में हुआ, खातून गुजर रही है और जब वो जगह पे रुकती है किसी काम के लिए, एंटर होने के लिए, जो मोटरसाइकिल सवार आदमी होता है वो अपने आप को बेलबास कर लेता है और अपने जिस्म की नुमाइश खातून को करके दिखाता है। इससे बड़ी जल्लत क्या होगी, इससे बड़ी जलालत की चीज हो ही नहीं सकती है कि हम उस मुआशरे में रह रहे हैं जहां पर रिश्तों क्या, इंसानियत का रिश्ते की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, जहां पर इंसानियत के रिश्ते है ही नहीं है, जहां पर हमें एक औरत के एहतराम का इल्म ही नहीं है। जब हम दीन के डिस्कशन करते हैं ना, जब हम बहुत सारी बातों के बारे में जिक्र करते हैं कि बेहयाई के वाक़यात बहुत आते हैं, ज्यादती के रेप बहुत आते हैं, और इस तरह के सानत क्यों होते हैं, इस तरह के कमीने लोगों की वजह से इस तरह के वाक़यात होते हैं। फिर कहते हैं कि लड़कियां लिबास अच्छा नहीं पहनती हैं। अबे भाई, उस लड़की ने लिबास बिल्कुल ठीक पहना था जो सड़क से जा रही थी, वो खातून ने अपने को मुकम्मल कवर किया था, किसी काम के लिए जा रही थी। देखिए, अब हम ये कहें खातून बिल्कुल घर बैठ जाए काम ना करें, ये तो सरासर गलत बात है। निकलना पड़ता है रोजे मौश की खातिर, जो सिंगल मदर्स हैं वो भी काम करती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो फाहिश लिबास में थी तो उसकी गलती है, हरगिज नहीं। यहां पर औरत की गलती हरगिज नहीं है। यहां पर जो राहगीर जा रहा था, शख्स जो बाइक पे जा रहा था, जिसकी परवरिश में अफसोस के साथ उसके पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी होगी, जो आज उसने ये हरकतें शुरू की हैं, तो यकीनन फिर औरत की गलतियों पे तो सब उंगली उठा देते हैं, फलां औरत की गलती है, फलां औरत ने अच्छा लिबास नहीं पहना था, फलां औरत जो है वो इस तरह की बेहयाई करती है, तो इसलिए रेप के वाकयात सामने आते हैं, इसीलिए हरासमेंट के केसेस सामने आते हैं। मुझे इस बात का सिंपली आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में आकर जवाब देना है कि क्या औरत की अब इसमें गलती थी कि वो खुद को कवर्ड करके जा रही है किसी काम से और एक आदमी खुद को बेलबास कर रहा है। ये कौन से इंसानी मुआशरे में रह रहे हैं? ये इंसानी नहीं, ये भेड़ों का मुआशरा है। यहाँ इंसानी जानवर हैं। हम कहते हैं खुद को अशरफुल मखलूकात। हमारी कौन सी एक हरकत ऐसी है जिसमें मैं कोट कर सकूं कि हम अशरफुल मखलूकात हैं? अशरफुल मखलूकात है ना अगर हम, तो हमारे तौर तरीके भी वैसे होने चाहिए, हमारे अमल भी वैसे होने चाहिए, हमारे एक्ट से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ हम लड़कियों को हरास कर रहे हैं, फिर इस तरह की लड़कियां, इस तरह की खवातीन ना ही तो अपने घरों में सी बात बता सकती हैं, और फिर ये वो लड़कियां हैं जो बेचारी घरों में डर के बैठ जाती हैं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती हैं, काम नहीं कर सकती हैं, नौकरियों में नहीं। हरासमेंट के केसेस मदारिस में हो रहे हैं जहां पे बच्चियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। अब मैं यहाँ पर एक और चीज कोट करूंगी, ये सिर्फ बच्चियों को जिनसी ज्यादती का निशाना नहीं बनाया जाता है, ये बच्चों को भी जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। लड़कियां किसी दफातर में काम के लिए जाती हैं तो वहां पे उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। वो किसी मार्केट में शॉपिंग के लिए जा रही हैं
تو وہاں پر ان کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں نے بہت دفعہ یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. لڑکیاں مارکیٹ میں گزر رہی ہوں تو چلتے چلتے ان کی باڈی کو ٹچ کر کے گزر گئی. یہ کون سی غیرت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مردوں کی پھر بہت سارے ایسے کچھ لوگ آ کے, میں سب مردوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن بہت سارے لوگ آ کے نیچے ہی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرتے ہیں سب مرد ایسے نہیں. میں مانتی ہوں سب مرد ایسے نہیں ہیں, لیکن آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں پھر قصوروار کون ہے؟ مجھے اس چیز کا جواب بھی دیں. اب ایک لڑکی اسکول ہے, وہ اسکول کے گارڈ سے محفوظ نہیں ہے. ایک لڑکی کالج میں اپنے پروفیسر سے محفوظ نہیں ہے. پروفیسر لڑکی کو, میں نے آپ کو پچھلے دنوں ایم یو کالج کا واقعہ تو بتایا تھا نا, یاد تو ہوگا آپ لوگوں کو, کہ پروفیسر لڑکی کو ہراس کر رہا ہے کہ تم نے اگر نمبر زیادہ چاہیے تو مجھے فلاں جگہ پر آ کے ملو. میں نے تو پھر کہا تھا کہ ایسے لوگوں پہ لعنت بے شمار, اب بھی, کل بھی, پرسوں بھی, ہمیشہ بھی. جو لوگ لڑکیوں کو فیل کروائیں گے کہ دیٹ یو آر ناٹ سیکیور, تو ان پہ پھر لعنت. ہمارا فرض بنتا ہے, جو بچیاں گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتی ہیں, کام کے لیے نکلتی ہیں, روزگار کے لیے نکلتی ہیں, ہم جو مرد ہیں بینگ کا مرد ہونے کے ناطے ثبوت دیں مردانگی کا, اس طرح سے کہ ان کو پروٹیکشن فیل کروائیں. ہم بلوچستان میں اکثر ڈسکس کرتے ہیں وہاں دہشت گردی ہوتی ہے, وہاں نہیں. وہ لوگ بہت غیرت مند ہیں. ہاں, وہ لوگ بہت غیرت مند ہیں. میرے پاس جب وہاں پر طالبان کی حکومت آئی تو فوٹیج سامنے آنا شروع ہوئی جہاں پر ایک فیمیل رپورٹر رپورٹنگ کر رہی ہے اور بہت سارے جو لوگ ہیں, مرد حضرات ہیں, اسے کوسوں دور کھڑے ہیں کہیں ہم اس کو غلطی سے ٹچ نہ کر دیں. غیرت کا پیمانہ چیک کریں. یہ ہوتا ہے یہاں پر خاتون گلی سے گزر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹچ ہو کر گزرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اتنی ہمارے اندر غیرت ہے. لڑکی گزرتی ہے سر سے پاؤں تک اس کو سکین کیا جاتا ہے, اور تو اور گندے گندے اس کو اشارے کیے جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا قصور ہے. تو میں اس پہ صرف اس لیے برہم نہیں ہو رہی ہوں, مجھے غصہ اس لیے نہیں آ رہا کہ میں خود ایک خاتون ہوں. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے, پتہ نہیں مجھ سمیت میں ہوں کیونکہ میں صحافی ہوں, میرے پاس اس ٹائم رائٹ ہے کہ میں اسکرین پہ آ کے آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں, بول سکوں. لیکن بہت ساری میری بہنیں, میری مائیں, بچیاں ایسی ہیں جو اس طرح کے ٹاپکس پر ڈسکشن کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی ہیں کہ ہم اس بارے میں بات کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کریں گے, لوگ ہمیں کرٹیسائز کریں گے. جو شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے پھر ان کو سرعام چوراہے پر کیوں نہیں لٹکایا جاتا؟ پھر جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کا آپریشن کر دینا چاہیے جو اس طرح کے حرکات کرتے ہیں, تو پھر وہ کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں؟ بہت سارے کوشچن مارکس ہیں ریاست مدینہ کے دعویٰ داروں کے پاس. جی ہاں, ہم لوگ وی آر ناٹ سیکیور ان دا سوسائٹی رائٹ ناؤ, کیونکہ ہمیں پتا ہے اگر کل کو زیادتی کا واقعہ پیش آتا ہے تو ہماری پروٹیکشن کرنے والا کوئی نہیں ہے. پھر وہی لوگ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں وہی خاتونوں پر انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں. میرا بیسیکلی پرپس بتانے کا یہ ہے, میں تمام مردوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں, لیکن جو لوگ ایسے واقعات دیکھتے ہیں, ایسے سانحات دیکھتے ہیں, اس پر یقیناً انگلی اٹھائیں, ضرور انگلی اٹھائیں اور ان کے خلاف کمپلینٹ درج کروائیں. کمنٹ سیکشن میں آ کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی اس طرح کے واقعات کے متعلق آپ لوگوں کی کیا رائے ہے. چینل کو سبسکرائب کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنی عزتوں کا بہت خیال رکھیں, اپنی بہنوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.